अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो बच्चा, जैसे आपको पता है कि आज 11th का बायोलॉजी का पेपर था एंड जो ज़ूलॉजी पोर्शन और बॉटनी पोर्शन है, हमें उसमें से कितने मार्क्स आए थे हमारे पेपर में, जो हमने ऑलरेडी पेपर दिया था, जो हमने सीरीज़ वाइज गेस दिया था, तो उसमें से कितने मार्क्स आए थे। तो मैं आपको कहूँगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपको चेक भी करना पड़ेगा खुद से कितने क्वेश्चन आए थे। तो 30 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 35 फ्रॉम ज़ूलॉजी पोर्शन एंड फ्रॉम बॉटनी पोर्शन देयर वर आल्सो 30 मार्क्स। तो अब हम इसी पेपर की एनालिसिस करेंगे बच्चा मेरा। तो मेरे पास यहाँ पे बेटा जो सीरीज है दैट इज ज़ड सीरीज। इसमें जो हमें पहला क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव है, फ्लैम सेल्स आर स्पेशलाइज्ड सेल्स दैट हेल्प इन एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन इन। इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी प्लेटिहेल्मिन्थेस। तो बच्चा मेरा, मैंने आपको प्लेटिहेल्मिन्थेस के जनरल कैरेक्टर भी दिए थे, तो ये ऑब्जेक्टिव आपको वहां से मिलेगा प्लेटिहेल्मिन्थेस से बेटा मेरा। प्लेटिहेल्मिन्थेस से यहाँ पे आपको ये ऑब्जेक्टिव मिलेगा। तो हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन है वो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, इट इज़ फ्रॉम ब्लड ग्रुपिंग। ये क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव ये भी आया था बेटा मेरा। और मेम्ब्रेन बाउंड वेजिकुलर स्ट्रक्चर्स, जब हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ते हैं तो हमारा जो प्रोटीन बनते हैं फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, तो फिर वो पैक होते हैं, जैसे आपको पता है दैट इज लाइसोसोम। एंड बेटा मेरा, इसके बाद एक और क्वेश्चन आया था, एंजाइम्स आर बायोकैटालिस्ट्स, वो क्या डिक्रीज कर रहे हैं या इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा बायोमोलिक्यूल में से ही आया था, ये आया था एक्टिवेशन एनर्जी पे। तो और ये एक्टिवेशन एनर्जी हमने जो दिया था, ये हमने क्वेश्चन ही सीधे दिया था। तो विल चेक देम वन बाय वन। हम हर किसी, देखो बच्चा, दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी जो है, इस पे ये ऑब्जेक्टिव आया था। एंड बेटा मेरा, इसके बाद जो हमें क्वेश्चन आया था ऑब्जेक्टिव दैट वाज फ्रॉम फ्रॉग। एंड फ्रॉग का जो ये होते हैं आइज, उनको वाटर में कौन प्रोटेक्ट करता है, दैट इज निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। सर, इसके बाद हम सेक्शन बी पे जाएंगे। हमारे पास जो पेपर है, इस पे जो पहला क्वेश्चन है दैट इज व्हाट आर नेशनल पार्क्स, गिव टू एग्जांपल्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। जैसे हमें पता है कि ये क्वेश्चन है, ये सिलेबस हमारी एनसीईआरटी टेक्स्ट से खत्म किया गया था, लेकिन सिलेबस में सेटल था, तो हमने इस पे क्वेश्चन दिया था। 2 नंबर का क्वेश्चन आया है। बिल्कुल आप इसको एकदम चेक कर सकते हो, जो आपके पास सीरीज है तो आप इसको चेक कर सकते हो। सर, आपने क्वेश्चन दिया था? हाँ बिल्कुल दिया था बच्चा मेरा। ये क्वेश्चन यहाँ पे है आपका, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन ज़ूलॉजिकल पार्क्स। तो इस पे आपका 2 नंबर का क्वेश्चन पहला वाला बना है, चेक करना है बिल्कुल आया है कि नहीं आया है। नंबर 2 हमारे पास है, व्हाट इज सीलोम, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ ए सीडोसीलोमेट एंड एसिलोमेट। हमें इसमें एग्जांपल देना है बच्चा मेरा। तो ये क्वेश्चन आपको पहले ही सीरीज में मिलेगा, पहला ही क्वेश्चन है जो मैंने दिया था, दैट वाज यहाँ पे बेटा मेरा, मैंने इस क्वेश्चन को दिया है। ये क्वेश्चन हमने पहली ही सीरीज में दिया है और ये क्वेश्चन भी आया है। सीलोम हमने राइट शॉर्ट नोट्स ऑन सीलोम, तो सीलोम का क्वेश्चन भी हमने दिया है। तो आपके 2 क्वेश्चन हो गए जो आपके सेक्शन बी में से थे। और इसके बाद डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। सर, क्या ये क्वेश्चन भी आपने दिया था? बिल्कुल दिया था बच्चा मेरा, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो आपको बस चेक करना है यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो मैंने ऐसे ही बराबर यही लैंग्वेज है, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। और मैंने यहाँ पे 3 आपको कहे थे कि ये 3 डिफरेंसेस लिखने हैं। एक्टिवेशन एनर्जी पे क्वेश्चन आया था कि ड्यूरिंग एंजाइमेटिक एक्शन जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो डिक्रीज होती है या इंक्रीज होती है। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पे बेटा मेरा आपको मिलेगा। इसके बाद वन मोर क्वेश्चन इज, इसी सेक्शन में से, लाइसोसोम्स आर कॉमनली कॉल्ड सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल। तो इस को आपको जस्टिफाई करना था। और मैंने ये क्वेश्चन दिया था कि नहीं दिया था? सर बिल्कुल दिया था। ये क्वेश्चन भी हमने गेस में दिया था बच्चा मेरा, ये क्वेश्चन भी हमने गेस में दिया था। तो यू कैन चेक इट बाय योर ओन, आप इसको चेक कर सकते हो। देखो बच्चा मेरा, लाइसोसोम्स
एज सुसाइडल बैग, तो ये क्वेश्चन भी मैंने दिया था बच्चा मेरा। वन मोर क्वेश्चन वाज डिफरेंस बिटवीन पेप्टाइड बॉन्ड एंड ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। जो आपको पता ही है हमारे प्रोटीन्स में जो अमीनो एसिड्स हैं उनके दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड होता है, और ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड ऑलरेडी हमें पता है ये बॉन्ड भी हमारे बायोमॉलिक्यूल में एग्जिस्ट होते हैं, तो ये बॉन्ड भी मैंने यहां पे दिया था, ग्लाइकोसाइडिक एंड पेप्टाइड बॉन्ड। वन मोर क्वेश्चन वाज ऑन नेफ्रिडिया, ये ऑब्जेक्टिव आया था, और मालफिजियन टिब्यूल ये भी हमारे ऑब्जेक्टिव में आया था। सर क्या ये क्वेश्चन भी आया था? हाँ। वन मोर क्वेश्चन वाज नेम टू इवेंट्स दैट ऑगर इन ज़ाइगोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट, तो मैंने आपको बताया था साइनेप्सिस जो है, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स और साइनेप्सिस, वो मैंने बताया है और यहाँ पे लिखा भी है, वो क्वेश्चन भी यहाँ पे आया था। नंबर नेक्स्ट इज बेटा मेरा सेक्शन सी, इसमें एक स्टेटमेंट आया है ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स, इसको आपको जस्टिफाई करना था, तो मैंने कॉर्डेट्स पे क्वेश्चन दिया था, तो वो क्वेश्चन भी यहाँ पे आया था। सर इसके बाद न्यूक्लिक एसिड जो क्वेश्चन है ये मैंने क्वेश्चन नहीं दिया था, और ये क्वेश्चन हमें यहां पे मिस हुआ है। सर मियोसिस फर्स्ट पे क्वेश्चन आया है, क्या आपने मियोसिस दिया है? बिल्कुल दिया है बच्चा मेरा, हम उसको भी चेक कर लेंगे, मियोसिस को भी चेक कर लेंगे। सर क्या आपने मियोसिस दी है? हाँ मैंने दी है बिल्कुल, तो हम देखेंगे बच्चा मेरा What is meiosis? With the help of schematic diagram, explain the stages of meiosis first. तो इसमें आपको थोड़ा सा ये आया था What is necessary of occurrence of meiosis second in cell cycle. तो meiosis first पे भी क्वेश्चन आया था, और meiosis पूरे पे क्वेश्चन आया था बेटा मेरा। यहाँ पे हमारे ये 3 नंबर का क्वेश्चन था। इसके बाद डबल सर्कुलेशन, तो ये क्वेश्चन भी दिया था सर्कुलेशन। इसके बाद सर जो लास्ट वाला सेक्शन है 5 नंबर वाला सेक्शन, वो सेक्शन सारा आया था और पार्ट भी इसका आया था। सर आपके पास जो सीरीज है इसमें है व्हाट आर स्केलेटल मसल्स, तो वी विल चेक इट बेटा मेरा, व्हाट आर स्केलेटल मसल्स। तो इसका और पार्ट ही पहले देखेंगे, क्योंकि हमारे पास एक क्वेश्चन यहां पे ही आया, डिफाइन ए न्यूरॉन। तो न्यूरॉन भी हम देखेंगे, न्यूरॉन हमने लिखा है कि नहीं लिखा है, न्यूरॉन, डिफाइन ए न्यूरॉन, तो हमने लिखा है ब्रीफली एक्सप्लेन न्यूरॉन विथ वेल लेबल्ड डायग्राम। साथ में एक और क्वेश्चन दिया है कि डिफरेंस बिटवीन माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स, तो वो भी हम देखेंगे यहाँ पे बेटा मेरा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी आया था साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, कियास्मेटा, डायकिनेसिस, तो ये भी हमारे पास क्वेश्चन आए थे। सर हाँ ये मैंने यहाँ पे क्वेश्चन दिया था डिफरेंस बिटवीन माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन्स। तो जो हमारा न्यूरॉन का क्वेश्चन आया था, डिफाइन ए न्यूरॉन, डिस्कस द प्रोसेस ऑफ जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स इन मैन। सर क्या नर्व इंपल्स भी आया था? बिल्कुल आया था बच्चा मेरा। तो पहली पेज में हमने दिया है, पहली सीरीज में हमने नर्व इंपल्स दी है, तो दिस इज योर क्वेश्चन नर्व इंपल्स। तो 5 नंबर का क्वेश्चन भी बिल्कुल एक पार्ट भी आया था, और साथ में जो उसका दूसरा पार्ट भी था वो भी नर्व इंपल्स भी आया था बच्चा मेरा। अब इसके बाद सर व्हाट आर स्केलेटल मसल्स, तो बेटा मेरा क्या हमने स्केलेटल मसल्स दिए हैं? हाँ बच्चा मेरा बिल्कुल हमने स्केलेटल मसल्स दिए हैं, तो यू कैन चेक इट बाय योर ओन। सर हमने लिखे हैं राइट द डिफरेंस बिटवीन स्केलेटल एंड कार्डियक मसल, तो यहाँ पे आपकी स्केलेटल मसल आई है, स्केलेटल मसल क्या होती है। अब क्वेश्चन इसके साथ जो आया है वो बिल्कुल हमने 5 नंबर में ही दिया था, डिस्क्राइब द प्रोसेस, गिव ए डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ मसल कंट्रैक्शन। मसल कंट्रैक्शन कैसे होती है, तो उसके लिए जो मैंने पढ़ाया था आपको और जो लिखवाया भी था दैट इज स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, तो वो क्वेश्चन भी हमने यहां पे दिया था, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ऑफ मसल कंट्रैक्शन, दिस इज एक्चुअली मैकेनिज्म ऑफ मसल कंट्रैक्शन। तो सर ये क्वेश्चन भी आए थे, और बाकी जो सीरीज थे उसमें क्या क्या क्वेश्चन आया था मैं यहां पे चेक कर लूंगा, तो आप इसको चेक कर सकते हो। सर एक क्वेश्चन में आया था वासोप्रेसिन, तो वो एडीएच के मतलब था, तो एडीएच भी मैंने यहां पे दिया है। या बेटा मेरा वो जो रिलीज होता है, बनता है हाइपोथैलेमस में है और रिलीज होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, वो भी मैंने दिया था, पिट्यूटरी ग्लैंड भी, तो वो क्वेश्चन भी आपको आया होगा। इसके बाद सर दूसरा क्वेश्चन सीलिया और फ्लैजेला जो आया था, ये आपके बॉटनी पोर्शन में आया था, तो ये क्वेश्चन भी यहां पे स्ट्राइक हुआ है। नंबर नेक्स्ट इज बेटा मेरा
ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एक सीरीज में था और दूसरे सीरीज में इसके बदले हमारे पास दूसरा क्वेश्चन था, तो वो क्वेश्चन भी यहां पे स्ट्राइक हुआ है। एक्टिवेशन एनर्जी भी क्वेश्चन आया है, ये भी स्ट्राइक हुआ है। सर न्यूरॉन भी स्ट्राइक हुआ है, इसकी वेल लेबल्ड डायग्राम भी स्ट्राइक हुई है। सर इसके बाद वन मोर थिंग इज स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ मसल कंट्रैक्शन, ये क्वेश्चन भी यहां पे आया है। व्हाट इज मियोसिस, ये क्वेश्चन भी आया है। सर मेटाफिजिक पलेट या साइनोप्टोन्यूमल कॉम्प्लेक्स या कियास्मेटा बेटा मेरा, ये भी आपको क्वेश्चन मिलेगा, इस पे भी क्वेश्चन आया था बच्चा मेरा। सर स्केलेटल एंड कार्डियक मसल्स, स्केलेटल मसल आया था, इसी के साथ आया था मैकेनिज्म ऑफ मसल कंट्रैक्शन। सर न्यूरॉन आया था, न्यूरॉन भी हमने दिया था, साथ साथ ये भी दिया था माइलिनेटेड न्यूरॉन्स क्या होते हैं, नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स क्या होते हैं, ये भी आप इसमें ऐड कर सकते थे। सर इसके बाद क्या क्वेश्चन आया था, हाँ वन मोर मैं देखूंगा यहां पे। सर इसके बाद प्लेट हेलमेंथ्रियस पे एक क्वेश्चन आया था हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, दैट इज फ्लेम सेल्स, वो भी आया था यहां पे। सर वन मोर क्वेश्चन इज काउंटर करंट मैकेनिज्म, काउंटर करंट मैकेनिज्म, सर इसको भी देखते हैं और उसके बाद उसको भी देख सकते हैं। तो ये हमारे पास नेशनल पार्क्स में ज़ूलॉजिकल पार्क्स आते हैं, तो ज़ूलॉजिकल पार्क्स में आपको दो पार्क्स बताने थे जो कश्मीर में पाए जाते हैं, तो वो क्वेश्चन भी यहां पे आया था बच्चा मेरा, ज़ूलॉजिकल पार्क्स भी आया था। और हाइपोथैलेमस में क्या सिक्रेट करता है वो भी आया था। वन मोर क्वेश्चन इज बेटा मेरा, दैट इज काउंटर करंट मैकेनिज्म, ये मैं देखूंगा ये कहां पे है, ये भी मैंने दिया था काउंटर करंट मैकेनिज्म, विल चेक इट, काउंटर करंट मैकेनिज्म। This is give a brief account of the counter current mechanism। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पे हमें स्ट्राइक हुआ था, तो अगर हम देख सकते हैं ये क्वेश्चन भी हमें यहाँ पे स्ट्राइक हुआ था, ये क्वेश्चन गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो 30 मार्क्स कम से कम इस गेस में से आए थे। और अब यहाँ पे हमारे साथ ओएस सर नहीं है, तो बॉटनी का भी मैं यहाँ पे एनालिसिस कर लूंगा, बॉटनी में से क्या क्या आया था। तो उसके लिए हमें बैक जाना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे बॉटनी के पेपर भी को भी एनालाइज कर लेंगे। हाँ अपने पेपर आपने पास रखो और यहां पे चेक कर लो बॉटनी में से क्या क्या आया था। सर बॉटनी में से हमारा एक क्वेश्चन आया था इनफ्लोरेसेंस एंड इट्स टाइप्स, तो ये क्वेश्चन भी यहां पे स्ट्राइक हुआ था। आपको लिखना था स्टेप्स ऑफ लाइट रिएक्शन, तो ये जो साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होती है, ये लाइट रिएक्शन के में ही होते हैं स्टेप्स, तो ये क्वेश्चन भी यहां पे स्ट्राइक हुआ है। सर इसके बाद कौन सा क्वेश्चन आया था, सर enumerate the diagnostic features, floral formula and floral diagram of family Solanaceae पे भी क्वेश्चन आया था। सर इसके बाद क्या क्वेश्चन आया था, इसके बाद आया था एक हमारे पास क्वेश्चन आया था ऑब्जेक्टिव बॉटनी में से, वो कौन सा हार्मोन है जो राइपनिंग ऑफ बनाना के लिए हम यूज करते हैं, तो वो हमारे पास जो हार्मोन है ना, दैट इज इथाइलिन बेटा मेरा। इसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन आया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, इसके मेरिट्स, तो ये क्वेश्चन भी आपको मिलेगा आपके बॉटनी पेपर में, ये भी यहां पे आया था। और इसके बाद हम अगर हम नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट में हमें यहां पे एक और क्वेश्चन देखेंगे, दैट इज व्हाट इज कंजॉइंट कोलेटरल ओपन टाइप एंड क्लोज्ड टाइप ऑफ वेस्क्यूलर, तो ये क्वेश्चन हमें ये भी यहां पे स्ट्राइक हुआ था। हमारे पास डिफरेंस बिटवीन वायरस एंड वायरॉइड्स, ये क्वेश्चन भी यहां पे स्ट्राइक हुआ था। सर एक और हुआ था यहां पे हमें एक क्वेश्चन आया था, ये जो है ना ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, आपको इसको एक्सप्लेन करना था कि कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ ब्रायोफाइट्स एंड व्हाई द ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, हम एम्फीबियंस क्यों कहते हैं ब्रायोफाइट्स को प्लांट किंगडम का। तो बेटा मेरा इसके बाद हमारे पास डिफाइन फ्लावर एंड पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स, ये भी क्वेश्चन आया था, आप इसको चेक कर सकते हो। सर इसके बाद कोई और क्वेश्चन आया था, वन मोर क्वेश्चन वाज बेटा मेरा जो एस सर ने दिया था, दैट वाज डिफाइन द डिफरेंशिएशन रिडिफरेंशिएशन, तो ये क्वेश्चन भी आपको इसमें से मिलेगा। तो आपको करना क्या है, जो ही मैंने एनालाइजेशन की इस पेपर की, तो आपको घर में पेपर अपने हाथ में पकड़ना है और देखना है क्या ये सारे क्वेश्चन स्ट्राइक हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो बेटा मेरा दिस वाज ऑल अबाउट फॉर टुडेज, यहाँ पे जो एनालिसिस हमने की, तो इसको आप घर में आप चेक कर सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच।